मेरे को चुल मच रही थी कि मैं बाहर देख के आऊँ क्या क्या सीन हुआ है भाई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फाइनली मैं चल दिया हूँ एयरपोर्ट के लिए। अभी भाई 5 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला था, उस रोड से आया था। मैं ये गली एंजॉय करने आया था भाई। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि मेन सिटी क्रॉस कर रहा है टाइफून। तो डिले हो के सुबह के 6 बजे की होगी। मैं सिर्फ उस पॉइंट पे देखने जा रहा हूँ कि लोग कर क्या रहे हैं बैठे हुए इतने बारिश में। जा रहे हैं पब में कहीं बकचोदिया करने। इसे से भाई मिल गए ना, किसी का भी कटवा सका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। तो ये रात में एयरपोर्ट पे सो गया था। यहाँ पे पूरी रात निकाली है मैंने। तो वैसे कुछ एयरपोर्ट है, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट का अराइवल एरिया। तो अभी वॉशरूम में जाके अपना फ्रेशन अप हो गए। अब मैं जा रहा हूँ सिटी में दोबारा। तो दिखाते हैं आपको बाहर पहुँच के एक बार। ओहो, बाहर बारिश का स्कैन हो रखा है, तो इसका थोड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा। बाकी देखो क्या करेंगे। तो यार अभी भी मैं हनोई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर हूँ और ट्राई कर रहा हूँ यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्रैक करने की। बाकी आज बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा बाहर, तो मेरा कोई ट्रैवल या घूमने फिरने का कोई एजेंडा नहीं है। तो मेरे को लगा अपना जहाँ टाइम बीत रहा है वहाँ एंजॉय करता हूँ। तो मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट से शटल बस लेके जो फ्री चलती है वो चला गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहाँ से फिर वापस आ गया डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो आपको बता दूँ कि अगर आपको इन दोनों एयरपोर्ट के बीच में से ट्रैवल करना है, यानी डोमेस्टिक इंटरनेशनल जाना है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक एयरपोर्ट आना है, तो आप फ्री शटल का यूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। बाकी वहाँ मेरे को ऑप्शन कम दिखे मेरे को सिटी जाने के, जस्ट बिकॉज ऑफ द बारिश। और 10 बजे के बाद एयरपोर्ट बंद हो जाएगा आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब मैं खड़ा हूँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, फिर से वेट हो रहा है बस होगा। अब 86 सिटी और 17 नंबर दिखा रहा है बस, बट अभी तक आई नहीं है। तो दोस्त एयरपोर्ट पे ही वेट करते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा क्या रहने वाला है। बाकी ऐसा कुछ माहौल है एयरपोर्ट का, बाहर बारिश चल रही है कंटिन्यू। मैंने एयरपोर्ट से बस ले ली थी और पिछले 40 मिनट से मैं बस में घूम रहा हूँ। मेरे को लगा कि इतनी बारिश में मैं सिटी सेंटर पहुंच तो जाऊंगा, बट करूंगा क्या। तो मैंने एक बस ली जिसका टाइम दिखा रहा था मुझे 2 से ढाई घंटे, और मुझे सिर्फ 9000 डोंग की पड़ी है ये बस। तो मेरे को लगा कोई ज़्यादा महंगी बस नहीं है। एक तरह से मेरा सिटी टूर हो रहा है और मैं पिछले 30-40 मिनट से इस बस में ही घूमे जा रहा हूँ। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है मेरा बस का। मेरे को लगा बार बार आप देख पा रहे हो कितनी बारिश चल रही है यार। का रीज़न ये है कि आज येगी नाम का स्टॉर्म जो है आज सिटी को हिट करने वाला है, इसीलिए यहाँ के एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। मुझे लगा ही नहीं कोई लॉजिक आज मैं कहीं घूम पाऊंगा, तो बस में बैठा हूँ और तब से घूमे ही जा रहा हूँ। मतलब सिटी दर्शन हो रहा है 9000 डोंग के बहाने। बाकी एक यूनिक बात है यहाँ के जितने बस स्टॉप है यहाँ पे, अगर आपकी सवारी भी नहीं है तब भी ये ड्राइवर बस को रोकता है और इसकी दोनों खिड़कियाँ ओपन करता है। कोई आए या ना आए, एक बार ओपन करेगा फिर क्लोज करके फिर चल लेगा। ऐसे कुछ यहाँ का यूनिक तरीका। हमारे इंडिया में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैं बस पकड़ के पहुँच गया हनोई सिटी, और यहाँ से मेरा हॉस्टल पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर्स। तो ऐसा कुछ कहना है यार, बार बारिश चल रही है और टाइफून की वजह से काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ पे। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं 12-1 बजे तक यहाँ रह के फिर वापस निकल जाऊँ एयरपोर्ट के लिए। लोकल बस इजली मिल जाएगी, कोई टफ नहीं है, बट टफ है तो ये बारिश का मौसम। बाकी तो अभी चलता हूँ आगे की तरफ। यहाँ से मेरा रास्ता पड़ता है 150 मीटर्स पे। तो एक बार अपने हॉस्टल पहुँचता हूँ, वहाँ से किसी रेस्टोरेंट में बैठता हूँ। मेरे को भूख लगी है, मैंने कल शाम के बाद कुछ खाया ही नहीं ढंग से। तो एक बार पहले किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, फिर वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि क्या सीन रहने वाला है। बाकी ये सब जो हालत हो रखी है अभी हनोई में, ये योगी टाइफून की वजह से हो रखी है। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दे रखी है कि आप जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें, कहीं बाहर ज़्यादा निकले नहीं। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि एक ऐसे जगह पहुँच जाऊँ जहाँ से मेरे को भी ज़्यादा इशू ना हो और मैं टाइम रहते अपने एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँ। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया हूँ हनोई, और मैं बैठा हूँ अभी एक कैफ़े में। कैफ़े का नाम है आहा कैफ़े करके कुछ है, और ये मेरे हॉस्टल जो मैडमों की है उससे जस्ट 50 मीटर पे है, क्योंकि मुझे ये सर्कल के याद है। यहाँ से मैंने बहुत कुछ सामान लिया है खाने पीने का। बाकी वो सामने आप देख सकते हो यहाँ पे आसपास, यहाँ पे मैडमों की हॉस्टल है। तो ये एरिया मेरे लिए जाना पहचाना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कुछ अलग जगह पे नहीं बैठा, मैं यहाँ बैठ के कम से कम 2-3 घंटे टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, और थोड़ा उधर बर्गर खाने के बाद मैं अपना निकल सकता हूँ फिर वापसी के लिए। तो यार अभी का सीन ये है, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और ये टाइफून आ रहा है भाई, टाइफून येगी, और इसकी वजह से यहाँ पे अभी कंटिन्यू बारिश चल रही है और ये इस रीजन को हिट करने वाला है कभी भी। मैं ऐसे एरिया में हूँ कि भाई स्यापे तो हो रखे हैं, मेरी फ़्लाइट डिले है, सब चीज़ें डिले हैं, बट चिल है माहौल अभी तक। तो देखते हैं क्या ही रहने वाला है। तो मेरे को लग रहा है मैं काफ़ी सही जगह पे आके बैठ गया हूँ। एयरपोर्ट पे टाइम स्पेंड करने से अच्छा मैं यहाँ सिटी में टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, थोड़ा चिल कर सकता हूँ। बाहर तो बारिश हो रही है, रेस्टोरेंट में बैठ के चिल कर सकता हूँ। बाकी वो आ गई अपनी कॉफ़ी। ओके यार दोस्त, ऐसी कुछ कॉफ़ी है हमारी।
मैं इसमें ये आइस ऐड करूँगा, उसके बाद ये आइस कॉफ़ी बन जाएगी और फिर बढ़िया सा यहाँ बैठ के मैं 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करेंगे। अब यही मेरे पास सोल्यूशन है, सामने सर्कल के है तो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से उठा लेंगे, नहीं तो बैठे हैं बढ़िया। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं कुछ यूनिक और कुछ अगर अलग होता है तो यार ये थी कॉफ़ी शॉप जहाँ अभी मैंने कॉफ़ी पी और मैं पिछले 2-3 घंटों से यहाँ बैठा हूँ। बाकी अभी भूख लगी है तो चलते हैं यार, अपना बैग उठाते हैं और थोड़ा बर्गर या फिर कुछ खाने चलते हैं, फिर बाकी फिर बताते हैं। तो यार बारिश तो नहीं रुक रही, बट मैं लास्ट मील लेने आया हूँ अपनी यहाँ पे इस दुकान पे। बाकी सारे के लिए साफ पड़ी है भाई, थोड़े बहुत लोग टूरिस्ट ये घूम रहे हैं यहाँ पे पोंचो पहने हुए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब यहाँ खाता हूँ, फिर से कॉफ़ी शॉप में जाकर थोड़े 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करता हूँ, कुछ ऑर्डर करता हूँ और फिर निकलता हूँ अपने रास्ते पे एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि बहुत टाइम स्पेंड कर लिया। एयरपोर्ट पे बैठता हूँ, जाके जो होने वाला वहाँ देखता हूँ क्या करने वाला हूँ मैं। तो ठीक है, अभी बन मी खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। खाना पीना डन हुआ, एक बार सर्कल के मैं जाता हूँ, कुछ लगता है ज़रूरत का तो ले लेता हूँ, नहीं तो यहाँ बैठे कॉफ़ी पी के फिर अपना एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं आधे 1 घंटे बाद। तो वो सामने रहा मैडम की, और अब चलते हैं अंदर, कुछ थैंक यू, कुछ ढूंढते हैं, मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो ऑल द बेस्ट है। कुछ खाने का लेके जाना पड़ेगा यार, ऐसे भूखा नहीं जा सकता। खा लिया बट फिर भी कुछ देखता हूँ मिला तो यार सर्कल कैसे लिए मैंने एक सैंडविच और एक पानी की बोतल, जो मैं शाम को काम आएंगे। अभी मैं सामने इस शॉप पे जाता हूँ, फिर से यहाँ कॉफ़ी पीते हैं और बैठते हैं थोड़ी देर, फिर 1 घंटे बाद निकल लेंगे यहाँ से दोबारा। तो अभी यहाँ बैठ जाते हैं, एक बार जाके एक कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, फिर कुछ और सोचते हैं क्या करना है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई यार क्या तगड़े लेवल पे बारिश हो रही है यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या होने वाला है फ्लाइट का। एयरपोर्ट पे निकलूँ ना निकलूँ, रुका रहूँ, वेट करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी 1-1.5 घंटा यहाँ बैठूँगा, उसके बाद से फिर से प्लान करता हूँ क्या कर सकता हूँ। ट्राई करूँगा एयरपोर्ट पे निकलने की, ताकि 4-5 घंटे 5-6 घंटे जितने भी है एयरपोर्ट पे टाइम निकाल लूँ, देखता हूँ क्या होगा। तो भाई ये आ गया अपना मैंगो स्मूथी, अब बैठ के यहाँ अपना टाइम पास करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। ये अपना बैग रखा है, अपना खाना रखा है, और जो भी होने वाला आगे मैं बताता हूँ यार कि यहाँ से 1 घंटा और बिताऊँगा मैं, उसके बाद एयरपोर्ट के लिए निकल जो होगा जैसा होगा दिखाता हूँ आपको। अभी इस पर फोकस करता हूँ। तो यार फाइनली मैं चल दिया हूँ एयरपोर्ट के लिए। बस मेरे को 2 घंटे दिखा रही है कि वो पहुँचाने में लगाएगी, बट ये कि वो 30-35 रुपये ले रही है, तो और मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, तो बस पकड़ रहा हूँ अभी जाके। इस स्टॉप से बस मिलेगी, अब देखता हूँ कितनी देर में बस आएगी। बाकी ये पॉइंट है जहाँ से मुझे बस मिलनी है, तो अभी यहाँ वेट करते हैं बस का, और आगे का देखते हैं क्या रहने वाला है। इसे बस स्टॉप पे नंबर लगे हैं, आपको पता लग जाएगा आपकी बस का नंबर क्या और कौन सी कहाँ जाएगी। बाकी आप गूगल मैप से देख सकते हो, ये इसमें 17 नंबर दिखा रहा है कि वो एयरपोर्ट जाएगा, वो फ़ोन में गूगल मैप में दिखा दिया। तो यहाँ 17 नंबर का बस स्टॉप है, उस पर लिखा होगा। ऐसे आप इजीली अपना बस स्टॉप ढूंढ सकते हो कहाँ आपको बस के लिए रुकना है और कहाँ नहीं। बाकी वेदर काफ़ी क्रेजी हो रखा है यार, तो थोड़ा संभल के पीछे हो के खड़ा हूँ, मतलब कोई ऊपर से पेड़ ही आ भी रहे, बट अब तक आई नहीं है बस। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। काफ़ी स्केरी सिचुएशन हो रखी है इस टाइम, बट क्या कर सकता हूँ। बट डर है इन पेड़ का, पेड़ कूड़ ना गिर जाए। बाकी देखता हूँ क्या होने वाला है। ये देखो ये पेड़ गिरने वाला है, इसकी हालत इतनी ख़राब हो रखी है, तो यहाँ पे पुलिस आ गई, इन्हें सब गाड़ियाँ रुकवा दी हैं। काफ़ी स्केरी सिचुएशन हो रखी है, बट कोई अल्टरनेट नहीं है भाई अपने पास, नहीं तो फिर कैब बुक करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। ओ भाई साहब, अभी भाई 5 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला था, उस रोड से आया था, तो अब देखो क्या हालत हो गई है। तो यार सुबह से मैं इस शॉप में बैठा हुआ था और यहाँ बहुत सारे पेड़ टूटे, और अभी तो मेरे को यहाँ से भी उठा दिए, बोले कि भाई दुकान बंद कर रहे हैं, अब आपको जाना पड़ेगा। तो अगली कहीं जगह जा रहा हूँ, मतलब हॉस्टल, सामने हॉस्टल है मैडमों की, यहीं पे जा रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई बुक करना पड़ेगा, मेरे को डोम लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर फ़्लाइट का सही टाइम रहा तो फिर फ़्लाइट में निकल जाऊँगा। हाँ जी, तो यार अभी टाइम हो गया 6:30 और बाहर तूफ़ान रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी मेन सिटी क्रॉस कर रहा है टाइफून, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी मैं कैफ़े से उठ के आ गया था, कि कैफ़े बंद हो रहा था जैसे मैंने आपको बताया, और अब हॉस्टल में बैठा हूँ मैडमोंकी में, और यहाँ पे आज पर बेड का प्राइस बता रहे हैं 1000 रुपये, पता नहीं क्या है भाई। और दूसरा यार मेरे अभी फ़्लाइट की कोई टाइमिंग चेंज नहीं हुई है, वो रात के 2:30 बजे दिखा रहा है। अब एयरपोर्ट जाना भी सबसे बड़ा दिक्कत का काम है, क्योंकि अभी कैब वगैरह कुछ नहीं मिल पा रहे, और बहुत ज़्यादा तूफ़ान है। मुझे श्योरिटी नहीं कि आज फ़्लाइट उड़ेगी, फ़्लाइट का टाइम चेंज होने की 100% मैं श्योर हूँ कि चेंज होगा, बट कितना चेंज होगा, क्या होगा, वो मैं श्योर नहीं हूँ। तो अभी हॉस्टल में बैठ के टाइम पास करेंगे, क्योंकि उधर पार्टी वगैरह चल रही है बढ़िया। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि मेरा फ़्लाइट का टाइम है तो चेंज हो, या फिर कुछ नया अपडेट आया था कि मैं 9 बजे तक वेट करूँगा, 9 साढ़े 9 तक। अगर कुछ टाइम चेंज होता है तो
मैं हॉस्टल में डोम बुक कर लूँगा। अगर टाइम नहीं चेंज होता तो फिर मैं सीधा एयरपोर्ट जाऊँगा फ्लाइट, क्योंकि भाई कैब के बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, 2 से 3 गुना इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया अब। बट रिस्क लेना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, अपनी फ्लाइट का रिस्क नहीं ले सकता। टाइम चेंज होगा नहीं होगा बाद की बात है। तो 9 साढ़े 9 बजे तक मैं वेट करूँगा, बाकी फिर देखता हूँ। तो यार अगर कुछ नया होता तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो मैं हॉस्टल में बैठा हूँ, ये मेरा खाना पड़ा, वो बैग पड़ा उधर, बस ऐसे ही कुछ चल रहा है। उधर पार्टी चल रही है, कोई मन नहीं है, दिमाग वैसे ही ख़राब हो रखा है कि क्या रहेगा। वेदर से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं बैठा हूँ मस्त, मैं सेफ़ जगह पे हूँ। बट मुझे मेरी फ़्लाइट से दिक्कत है कि वो होगी नहीं होगी, वो मिस नहीं कर सकता। तो भाई जैसे भी रहते हैं बताता हूँ आपको, तब तक करते हैं, चिल करते हैं यहीं पे। भाई इस तूफान में क्या जहाज उड़ेगा यार, डोम ले लेता हूँ अब तो मैं। फ्लाइट डिले हो के सुबह के 6 बजे की होगी और मेरे को फिर से डोम लेना पड़ गया। बट ये डोम अब तक का सबसे महंगा डोम पड़ा है मेरे को, 1000 रुपये में। बट इस बार मेरे को दूसरा मिला 503 अलग रूम, तो बट फिर से ऊपर का डोम मिला है। थोड़ा तो ऐटा ही का सीन है। चलो बढ़िया, अब नीचे चलते हैं क्लब में अपना कुछ खा पी के, फिर आगे सोचते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, माहौल ही बदल गया पूरा। ओह तो फाइनली वेदर क्लीन हो गया भाई बाहर। तो यार मैं आया हूँ बाहर का माहौल देखने। भाई इस बारिश ने और इस टाइफून ने जो चेंज किया है ना, पूरी सड़कें खाली करवा दी हैं भाई, और सारे पेड़ सब टूट गया यार। और देखो भाई दूर दूर तक अब लोग ही नहीं है। मेरे को चुल मच रही थी कि मैं बाहर देख के आऊँ क्या क्या सीन हुआ है भाई। अरे यार सही में सब कुछ तहस नहस कर दिया इस टाइफून ने। हेलो, मैं स्पेशली आया था इस बीर स्ट्रीट के हाल देखने। सन्नाटा है भाई सन्नाटा। बट मैं एंड पे वहाँ फिर से जाके आऊँगा। अंदर क्लब चल रहे हैं मेरे हिसाब से। तो यार ऐसा कुछ सीन है भाई, इस गली में सिंगल बंद पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, इतनी भीड़ होती थी। और आज इस गली का हाल देख लो क्या हो गया। ये टाइफून भी ना भाई सबकी धोती धो के चला गया। मेरी तो फ्लाइट की स्थिति हुई, बाकियों का भी क्या हाल हो गया देखो। मैं सिर्फ उस पॉइंट पे देखने जा रहा हूँ कि लोग कर क्या रहे हैं बैठे हुए इतने बारिश में। बाकी बारिश तो चली गई, अब तो बस कुत्ते ही बचे हैं। बियर स्ट्रीट का हाल देख रहे हो, ये चौक पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और आज देखो सारा खाली पड़ा है। अनएक्सपेक्टेड भाई, इस टॉम ने जो स्थिति की है ना, सबका बिजनेस ठप करवा दिया आज के लिए। इतनी भीड़ वाली गली देखने के बाद इतनी खाली है सेम गली को देखना एक अलग एक्सपीरियंस है इस में। मैं बाकी में ज़्यादा दूर जा नहीं रहा भाई, और कुछ देख लूँगा यार, मेरे पास घूमने को देखने को बहुत कुछ है भाई। ये सामने रास्ता जाता है लेक के लिए, बट उम्मीद नहीं थी बारिश इतनी सी कर देगी। सब अपने अपने हॉस्टलों में घुस गए जाके। वहीं जैसे अब मेरे हॉस्टल में ही देख लो, मैंने आज से पहले कभी इतना क्राउड देखा ही नहीं। मैं 4-5 दिन रहा यहाँ पे, आज सब पागलों की तरह वहाँ पे आ गए भाई। सबको वहीं दारू पीनी थी, क्योंकि बाहर तो जा ही नहीं सकते बारिश में, इतनी ज़्यादा बारिश थी। मैं ये गली एंजॉय करने आया था भाई, सच बात तो ये है। और देखने आया था हालत कि कितना टूटा फूटा क्या नुकसान हुआ है। तो नुकसान तो हुआ भाई, बारिश ने नुकसान तो किया है। पेड़ पौधे तोड़ दिए सारे मेनली। ये पेड़ भाई, ये लट्टू लिए अभी खड़ा ही है, ये नहीं झुका भाई। ये बोल रहे हैं ना झुकेंगे ना कटेंगे, सीधे खड़े रहेंगे। बाकी मेरी बकचोदी छोड़ो, आप गली देखो। यार मैं रैंडमली घूम रहा था तो भाई ये रेस्टोरेंट मिला, और ये अपने करनाल के भाई का ही मिला, तो लगा भाई जाने से पहले एक बार खाना जरूर खा के जाऊँगा। और जो दूसरा भाई मिला वो सिरसिल का है भाई, मामे गांव का। दुनिया कितनी छोटी है, गजब है भाई। अब खाना खाते हैं फटाफट चलते हैं भाई, दुनिया सच में बहुत छोटी है भाई। मामे गांव का मिल गया यार। तो भाई ये है वो दुकान, अब आप भी आ सकते हो और खा सकते हो। अपने भाई करनाल वाले भाई की दुकान है, आओ मज़े से खाओ भाई। मज़ा आ गया खा के मेरे को, तो अच्छा खाना था, सच बात ही है। ये नहीं कि करनाल का है, खाना बहुत अच्छा था। बाकी बारिश फिर से शुरू हो गई यार, हॉस्टल पहुँचता हूँ फटाफट और नहा धो के अपना आगे का सोचता हूँ क्या करना है। भाई लास्ट डे है और देख क्या क्या बकचोदियाँ चल रही हैं। जा रहे हैं पब में कहीं बकचोदियाँ करने। भाई पब में आ गए सारे, उठ के मुँह उठा गए, जितने भी नशेड़ी सारे आ गए हैं हॉस्टल के बाद। भाई साहब क्या डैमेज किया है भाई, सब के सब पब में चले गए थे, वहाँ तो पागलों की तरफ नाच गा रहे हैं। बाकी मेरी फ़्लाइट है तो मैं टाइम से आ गया, सो जाता हूँ थोड़ा। फ़्लाइट में चेंज होता तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को 2-3 बजे उठ के भागना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए। कैब भी नहीं मिल रही, उसकी बात करनी पड़ेगी। तो मैं उठ के आ गया यार। बाकी तोड़ फोड़ काफ़ी ज़्यादा होगी भाई यहाँ पे इस टाइफून की वजह से। तो जी हम चल रहे हैं अभी, हमारा ये हॉस्टल था। थैंक यू, ओके लेट्स गो। तो दोस्त अभी बात ऐसे है कि
फ़ोन में बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो गोप्रो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी बजे हैं रात के 2:30। फाइनल में घर जा रहा हूँ, अगर फ्लाइट सही टाइम पे निकलती है तो। एयरपोर्ट पे पहुँच गया। मेरे को फ़्लाइट का थोड़ा पंगा लग रहा है। अब एक बार फटाफट पहले फ़्लाइट का पता करता हूँ जाके, भाई कैंसिल ना होगी। मुझे ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि फ़्लाइट है कुछ गड़बड़ हुआ है। भाई फटी पड़ी है, अगर फ़्लाइट कैंसिल हुई दिक्कत हो जाएगी। फटाफट भागता हूँ अंदर। ये रहा हमारा दिल्ली, और 4:15 पे भी चेक इन शुरू होगा, तो चल के देखता हूँ आगे। भाई B01 से B07 रहेगा। तो यार बोर्डिंग पास मेरा प्रिंट में निकलवा ही नहीं पाया, तो अब एक बार यहाँ से बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा मेरे को। बैग चेक का वेट का थोड़ा देखता हूँ क्या सीन करेंगे। चेक करेंगे तो अपनी जैकेट पहन लूँगा, नहीं किया तो बढ़िया है जी, चेक इन करते हैं फिर जाके। बोर्डिंग पास के साथ साथ हमें मिला मील वाउचर, क्योंकि इतना इन्होंने वेट करवाया हमें, बहुत हमारी फ़्लाइट डिले हुई। उन चीज़ों की वजह से हमें फ़्लाइट के अंदर अभी मील दे रहे हैं साथ में एज ए कंपनसेशन। चलो बढ़िया, कुछ तो अच्छा होगा। और हाँ, इस वीडियो के बाद दो वीडियो हो रहेंगे, जिनमें रहेगी पूरा मेरा, एक वीडियो में रहेगा पूरा मेरा एक्सपीरियंस इस ट्रिप के बारे में, वियतनाम के बारे में, और एक रहेगा पूरा प्लान आइटनरी के अकॉर्डिंग कि आपको चाहिए, कैसे आप कर सकते हो, क्या आपको हेल्प चाहिए होगी, कहाँ आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये मेरे एक्सपीरियंस थे जो मैंने अब तक ये सारे व्लॉग्स में शेयर किए। बाकी जो 2 इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगी वो आपके काम की होगी। बाकी अब मैं फाइनली अपना 9 दिन का ट्रिप ख़त्म करके जा रहा हूँ वापस इंडिया। तो भाई जैसा भी था, क्रेजी एक्सपीरियंस था, अब तक का सबसे बेस्ट इस ट्रिप में रहा मेरा। सारे दिन बेस्ट थे, बट सेकंड लास्ट बहुत बेस्ट रहा। वो आप देख लेना वीडियो, जाए कौन सा क्यों रहा। बाकी मैं पहुंच गया भाई, मेरा गेट नंबर है 20। यार जितना जल्दी ये डिपार्चर गेट चेंज करते हैं ना भाई, इतना जल्दी तो कोई साला कुछ ही चेंज नहीं करता होगा। वहाँ एंट्री हुई जब उन्होंने बोला 20 है, यहाँ जब 20 से पहुँचे तो कहते 33 है। अब 33 पे जा रहा हूँ, 33 बहुत दूर है। जब आते जाओ जाते जाओ, साला यही काम रहेगा बस। और अभी बजे सुबह के 3:30 और बोर्डिंग शुरू होगी 5:10 पर। बस इधर से उधर भटकते रहो। पहले फ़्लाइट डिले हो रही थी, अब मिली फ़्लाइट, तो ऐसे होता रहेगा। घर पहुंचा दो यार फाइनली एक बार हमें। बाकी यार तूफ़ान की मैंने अभी वीडियोस देखी इसकी, टाइफून की। भाई साहब होलांग वे में जो इसने कहर मचाया है, ओए होए होए, पूरी बिल्डिंगें फाड़ दी भाई। ये मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि मैंने सिटी में देखा, सिटी में फिर भी थोड़ा मेरे को ठीक लगा। भाई साहब काफ़ी तगड़ा नुकसान लगा। इसे से भाई मिल गए ना, किसी का भी कटवा सका है भाई। $6 का मिला था, उसमें देख ले के मुर्गा बना रहे हैं सबका। चलो यार अब तो शायद उड़ ही जाएगा जहाज, है नहीं तो चले जाएंगे अगर ना उतावड़ा है। रोस्टेस तो पहले जानना हो रहा है भाई। कौन सा है? अच्छा, गलत राह पर निकल गए थे आप, सीधा हवा में गिरते। हाँ देख रहा है इस बंदी ने क्या रोके हैं। तो दोस्त हम भाई पहले आदमी हैं जो बोर्डिंग कर रहे हैं डायरेक्ट फ्लाइट पर। भी सब पीछे है भीड़, और इसी के साथ हम जा रहे हैं घर फाइनली। उम्मीद है मैं अभी नहीं कि टाइम से उड़ेगी नहीं उड़ेगी। और भाई सारे प्लेन खाली, सबसे पहले ही आ गया मैं तो दोस्त जिस साइड की सीट से सफ़र शुरू हुआ था, अब विंडो सीट पे सफ़र ख़त्म हो रहा है। और इसी के साथ हम अपना ये वियतनाम का पूरा ट्रिप ख़त्म कर रहे हैं भाई। और ये आखिरी वीडियो होगा अभी, और इसी साथ हमारी वीडियोज़ का एंड। तो मिलते हैं दोस्त कभी किसी अगले ट्रिप पर, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।